कल्पना कीजिए एक ऐसी दिव्य शक्ति की जो आपके सबसे प्रबल शत्रु की वाणी को एक ही क्षण में मौन कर दे। एक ऐसी देवी जिनका नाम सुनते ही दुष्टों का साहस टूट जाए, जिनकी दृष्टि मात्र से अधर्म कांप उठे और जिनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाए। आज हम आपको ले चलेंगे सनातन धर्म की 10 महाविद्याओं में से एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी शक्ति के दर्शन कराने, जिन्हें तंत्र साधना की सबसे प्रचंड देवियों में गिना जाता है, मां बगलामुखी। लेकिन आखिर कौन है मां बगलामुखी? कैसे प्रकट हुई यह अद्भुत महाविद्या? आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं मां बगलामुखी की दिव्य और रहस्यमयी कथा। कहानी की शुरुआत उस काल से होती है जब संपूर्ण सृष्टि विनाश के कगार पर खड़ी थी। यह सतयुग का अंतिम चरण था, समय का वह भयावह क्षण जब प्रकृति ने अपना सबसे विकराल रूप धारण कर लिया। अचानक पूरे ब्रह्मांड में एक प्रचंड तूफान उठा। यह कोई साधारण आंधी नहीं थी, यह था महाप्रलय का संकेत। कुछ ही क्षणों में आकाश घने काले बादलों से ढक गया। भयानक गर्जना के साथ बिजली बार बार आकाश को चीरने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं दिशाएं भय से कांप उठी हो। सूर्य का प्रकाश अंधकार में विलीन हो गया। चारों ओर ऐसा सन्नाटा और भय छा गया जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव था। फिर हवाओं ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। उनकी गति इतनी प्रचंड थी कि विशाल पर्वत भी डगमगाने लगे। समुद्र की लहरें आकाश को छूने लगीं, वृक्ष जड़ों सहित उखड़ने लगे और धरती का प्रत्येक जीव भय से कांप उठा। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण सृष्टि अपने अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा कर रही हो। देवताओं को भी आभास हो चुका था कि यदि इस महाविनाश को तुरंत नहीं रोका गया तो सृष्टि का अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। स्वर्गलोक तक इस महाविनाश की गूंज पहुंच चुकी थी। देवराज इंद्र का दिव्य सिंहासन कांप उठा। देवलोक में भय और चिंता की लहर दौड़ गई। सभी देवता एक दूसरे की ओर असहाय दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि किसी के पास इस प्रलयंकारी संकट का समाधान नहीं था। ऋषि मुनि, सिद्ध और महर्षि अपनी तपस्थलियों में ईश्वर का स्मरण करने लगे। यज्ञ की अग्नियां मंद पड़ने लगी और चारों दिशाओं में केवल भय, अंधकार और विनाश की आहट सुनाई दे रही थी। लेकिन सबसे बड़ा संकट यह था, वह तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सभी देवता एक ही आशा लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवराज इंद्र ने कांपते हुए स्वर में कहा, प्रभु, हमारी शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। यदि यह प्रलय नहीं रुका तो तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे। फिर उन्होंने जो कहा, यह तूफान प्राकृतिक नहीं है। किसी अत्यंत शक्तिशाली दैत्य ने अपनी मायावी शक्ति से इस प्रलय को जन्म दिया है। देवताओं के चेहरों पर भय और गहरा गया। यदि स्वयं भगवान विष्णु भी इस संकट को तुरंत समाप्त नहीं कर पा रहे थे, तो फिर इस ब्रह्मांड की रक्षा कौन करेगा? तभी भगवान विष्णु गंभीर स्वर में बोले, अब इस संकट का अंत केवल एक ही शक्ति कर सकती है, आदिशक्ति। वही शक्ति जिसके आदेश से काल भी रुक जाता है, वही शक्ति जिसके सामने प्रकृति का सबसे प्रचंड वेग भी शांत हो जाता है। भगवान विष्णु के ये वचन सुनते ही सभी देवता पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान कर गए। वे एक दिव्य और पवित्र सरोवर के तट पर पहुंचे। यह था सत्यकाम सरोवर। सभी देवता, इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, सबने मिलकर आदिशक्ति का ध्यान करना शुरू किया। वहीं सभी देवताओं ने एक साथ संकल्प लिया, जब तक आदिशक्ति स्वयं प्रकट नहीं होंगी तब तक हम अपनी तपस्या नहीं छोड़ेंगे। उनके मन में केवल एक ही पुकार थी, हे आदिशक्ति, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी का दिन, आधी रात का समय था। जो समुद्र कुछ क्षण पहले उफान मार रहा था वह एकदम शांत हो गया। जो हवाएं पर्वतों को हिला रही थीं, वे एक पल में थम गईं। आकाश में चमकती बिजली
मानो किसी अदृश्य आदेश का पालन करते हुए शांत हो गई। और तभी पवित्र सरोवर के मध्य में जल हल्के हल्के गोलाकार घूमने लगा। उसके भीतर से एक सुनहरी किरण निकली। वह किरण धीरे धीरे एक विराट स्वर्णिम प्रकाश स्तंभ में बदल गई। देवताओं ने आंखें खोली। देवताओं के चेहरे पर महीनों बाद पहली बार आशा की मुस्कान लौट आई। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य स्वरूप में बदलने लगा और उसी क्षण 10 महाविद्याओं में से एक, धर्म की रक्षा के लिए अधर्म की वाणी को सदा के लिए स्तंभित करने वाली मां बगलामुखी प्रकट हुई। उनका पूरा स्वरूप स्वर्णिम पीत आभा से प्रकाशित था। मस्तक पर दिव्य मुकुट, पीतांबर वस्त्र, स्वर्ण आभूषण और हाथ में गदा। उनका तेज ऐसा था कि मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। दूसरे हाथ से वे एक दैत्य की जीभ थामे हुए थीं, मानो अधर्म की वाणी को उसी क्षण स्तंभित कर दिया हो। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी, लेकिन उनकी आंखों का तेज इतना प्रचंड था कि सबसे बलशाली असुर भी उसे देखकर भयभीत हो जाए। देवताओं ने तुरंत उनके चरणों में सिर झुका दिया। प्रलयकारी हवाएं थम गईं, समुद्र शांत हो गया, आकाश से काले बादल हटने लगे और कुछ ही क्षणों में संपूर्ण सृष्टि फिर से शांत हो गई। यह तूफान किसी प्राकृतिक घटना का परिणाम नहीं था, इसे जानबूझकर भेजा गया था। एक ऐसे दैत्य ने जिसकी शक्ति देवताओं के लिए भी चुनौती बन चुकी थी। उस दैत्य का नाम था मदनासुर। कहा जाता है कि उसने हजारों वर्षों तक ऐसी कठोर तपस्या की कि स्वयं ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। उसने कहा, हे ब्रह्मदेव, कोई भी देवता, मनुष्य या असुर किसी भी अस्त्र शस्त्र से मेरा वध न कर सके और मेरी वाणी में इतनी शक्ति हो कि मेरे शब्द ही मेरे सबसे बड़े अस्त्र बन जाएं। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। वरदान मिलते ही मदनासुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। किसी दिव्य अस्त्र का भय नहीं था, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके हाथों में नहीं, उसकी जीभ पर थी। उसके मुख से निकला हर शब्द श्राप बन जाता और जिस पर वह श्राप पड़ता उसका विनाश निश्चित हो जाता। धीरे धीरे देवता हारने लगे, लेकिन मदनासुर एक बात नहीं जानता था। जिस जीभ पर उसे सबसे अधिक घमंड था, उसी जीभ को पकड़कर उसका अहंकार चूर चूर करने के लिए मां बगलामुखी स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हो चुकी थी। निराश होकर सभी देवता मां बगलामुखी की शरण में पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मां, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। मां बगलामुखी मुस्कुराईं और शांत स्वर में बोली, जिसने अपनी वाणी से आतंक फैलाया है, उसका अंत भी उसकी वाणी से ही होगा। मां बगलामुखी बिना कुछ कहे युद्ध भूमि की ओर बढ़ चली। उनके हर कदम के साथ धरती स्थिर होने लगी और आकाश स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। दूर अपने सिंहासन पर बैठा मदनासुर यह सब देख रहा था। वह जोर से हंसा और बोला, क्या देवताओं ने मेरी हार के लिए एक स्त्री को भेजा है? मैं इसे भी अपनी वाणी से भस्म कर दूंगा। लेकिन मां बगलामुखी के चेहरे पर न क्रोध था न भय, वे पूर्णतः शांत थी। मदनासुर अब अपना धैर्य खो चुका था। उसके मुख से निकला हर शब्द अग्नि की लपटों की तरह चारों दिशाओं में फैलने लगा। आकाश कांप उठा, धरती थरथराने लगी। देवता दूर खड़े यह दृश्य देखकर भयभीत हो उठे, लेकिन मां बगलामुखी तनिक भी विचलित नहीं हुई। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी जो बताती थी कि अधर्म का अंत अब निश्चित है। अचानक बिना एक भी कदम बढ़ाए मां का दिव्य स्वरूप प्रकाश की गति से मदनासुर के सामने प्रकट हुआ। मदनासुर कुछ बोल पाता उससे पहले ही मां ने उसकी जीभ को अपने दिव्य हाथों से थाम लिया। उसी क्षण उसके सारे मंत्र मौन हो गए। जिस वाणी से वह तीनों लोगों को भयभीत करता था, वही वाणी अब उसकी कैद बन चुकी थी। मदनासुर पहली बार असहाय था और तभी मां बगलामुखी ने कहा,
अधर्म की सबसे बड़ी शक्ति उसकी वाणी होती है, इसलिए आज तुम्हारा अंत किसी शस्त्र से नहीं, तुम्हारे अपने शब्दों से होगा। मदनासुर पूरी शक्ति लगाकर छूटने का प्रयास करने लगा, लेकिन जितना वह संघर्ष करता, मां बगलामुखी की पकड़ उतनी ही दृढ़ होती जाती। पहली बार उसकी आंखों में अहंकार नहीं, भय दिखाई दे रहा था। वह समझ चुका था कि आज उसका सामना किसी साधारण देवी से नहीं, स्वयं आदिशक्ति से हुआ है। तभी मां बगलामुखी ने गंभीर स्वर में कहा, मदनासुर शक्ति का उद्देश्य रक्षा करना होता है, आतंक फैलाना नहीं। तुमने अपनी वाणी का उपयोग निर्दोषों को पीड़ा देने के लिए किया। अब वही वाणी तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। अगले ही क्षण मदनासुर के सभी श्राप उसी की ओर लौटने लगे। उसके अपने मंत्र उसी पर प्रहार करने लगे। जिस विष को उसने संसार के लिए तैयार किया था, वही अब उसके भीतर धड़कने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका घमंड टूट गया, उसकी शक्ति समाप्त हो गई और देखते ही देखते महाशक्तिशाली मदनासुर वहीं धराशायी हो गया। मदनासुर के अंत के साथ ही आकाश से काले बादल छटने लगे। सूर्य की सुनहरी किरणें फिर से धरती पर उतर आईं और तीनों लोगों ने राहत की सांस ली। देवता आनंद से भर उठे। हे मां, आज आपने केवल हमारा ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि का उद्धार किया है। मैं किसी का विनाश करने नहीं आती, मैं केवल अधर्म को रोकने आती हूं। जब भी कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा, जब भी सत्य पर संकट आएगा, मैं किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होंगी। मां बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या कहा जाता है, जो माता पार्वती के अलग अलग रूप हैं। उनकी सबसे बड़ी शक्ति है स्तंभन, अर्थात अधर्म की शक्ति को वहीं रोक देना, झूठ को मौन कर देना और सत्य की रक्षा करना। इसीलिए उनके एक हाथ में गदा होती है, जो दुष्टों के दंड का प्रतीक है, और दूसरे हाथ से वे दैत्य की जीभ पकड़े रहती हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि संसार का सबसे खतरनाक अस्त्र तलवार नहीं, वाणी है। यदि वाणी सत्य के लिए हो तो वही वरदान बन जाती है, लेकिन यदि उसका उपयोग अधर्म के लिए हो तो वही विनाश का कारण भी बन जाती है। समय बीतता गया, लेकिन मां बगलामुखी की महिमा कभी कम नहीं हुई। आज भी भारत के अनेक सिद्ध पीठों में लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इन मंदिरों में प्रवेश करते ही चारों ओर जय मां पीतांबरा के जय घोष गूंजने लगते हैं। यज्ञशालाओं में पवित्र अग्नि प्रज्वलित रहती है, जहां विद्वान आचार्य हल्दी की गांठ, पीली सरसों, चने की दाल, घी और हवन सामग्री से विशेष हवन करते हैं। हर मंत्र के साथ अग्नि की लपटें ऊंची उठती हैं और पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। मां को पीला रंग अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए अधिकांश श्रद्धालु पीले वस्त्र धारण करके ही दर्शन के लिए आते हैं। पुरुष प्रायः पीली धोती, कुर्ता या पीला अंगवस्त्र पहनते हैं, जबकि महिलाएं पीली साड़ी या पीले रंग के पारंपरिक वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथों में पीले फूल, हल्दी, नारियल और प्रसाद की थाली होती है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां का स्मरण करता है, उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी साहस और संरक्षण प्राप्त होता है। इसी विश्वास के कारण मध्य प्रदेश के दतिया और नलखेड़ा तथा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित मां बगलामुखी के मंदिरों में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन मां बगलामुखी की सबसे बड़ी शिक्षा केवल शत्रु पर विजय पाना नहीं, बल्कि अपनी वाणी और अपने मन पर विजय प्राप्त करना है। वे ऐसी महाशक्ति हैं जो शत्रु के अस्त्र को नहीं, बल्कि उसके अहंकार, उसकी वाणी और उसके अधर्म को स्तंभित कर देती हैं। इसी कारण अनेक साधक मां बगलामुखी को कलयुग की जागृत महाविद्या भी कहते हैं। कहा जाता है कि यदि किसी पर झूठे मुकदमे चल रहे हों, व्यापार में लगातार हानि हो रही हो, शत्रु बार बार बाधाएं उत्पन्न कर रहे हों, या घर परिवार की सुख शांति भंग हो गई हो,
तो ऐसे समय में सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ मां बगलामुखी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। मान्यता है कि जो भक्त निष्कपट भाव से मां का दर्शन करता है और धर्म के मार्ग पर चलते हुए उनका स्मरण करता है, मां उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस, सही निर्णय लेने की बुद्धि और न्याय की राह पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। याद रखिए, जब भी जीवन में अन्याय आपका मार्ग रोकने लगे, जब झूठ, छल या भय आपको कमजोर करने लगे, जब लगे कि हर रास्ता बंद हो चुका है, तब पूरे विश्वास और श्रद्धा से मां बगलामुखी का स्मरण कीजिए। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मां अपने भक्तों को केवल बाहरी शत्रुओं से ही नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपे भय, क्रोध, भ्रम और नकारात्मक विचारों से भी लड़ने की शक्ति देती है। इसीलिए कहा जाता है, जहां सत्य है वहां मां बगलामुखी की कृपा अवश्य होती है। हम प्रार्थना करते हैं कि मां पीतांबरा आपके जीवन से हर संकट को दूर करें, आपको साहस, विवेक और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें और आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। यदि आपको मां बगलामुखी की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि सनातन धर्म की ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। कमेंट में जय मां बगलामुखी अवश्य लिखें और हमें बताइए कि इस कथा का कौन सा प्रसंग आपको सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और सभी सनातन प्रेमियों के साथ साझा करें, ताकि मां बगलामुखी की दिव्य महिमा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बोलिए, जय मां बगलामुखी।